बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 14। तो चलते हैं चैप्टर नंबर 14 की तरफ। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास है लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि आओ हम अपनी सड़कों को महफूज बनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों चैप्टर बनाए, क्यों ऐसा टाइटल दिया गया इसको, क्योंकि हमारे रोड एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सड़कों पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लोगों को रूल्स का पता नहीं है किस तरह से जो है वो गाड़ी चलानी है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत कम है। ठीक है, सीट बेल्ट यूज़ करना है नहीं करना। तो ये अवेयरनेस देने के लिए हम कह सकते हैं कि ये चैप्टर हमारे पास आया है। ठीक है, कि आओ हम अपनी सड़कों को महफूज बनाएं, किस तरह से हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करके जो है वो अपनी सड़कों को महफूज कर सकते हैं, रोड एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके ज़रिए से हम अपने रोड्स को, अपनी सड़कों को महफूज कर सकते हैं और हम इस किस्म के खतरात से बच सकते हैं। तो चलते हैं चैप्टर के टेक्स्ट की जानिब। पैराग्राफ नंबर 1। एवरी डे when we go to schools, offices or markets, we have to use roads and pass through traffic। कि हर रोज जब हम स्कूल, दफ्तरों और मार्केटों में जाते हैं हमें सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है और ट्रैफिक में से भी गुजरना पड़ता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट समटाइम्स पीपल वायलेट ट्रैफिक रूल्स laws such as overspeeding, non-wearing of helmets, seat belts and passing through red signals। ठीक है, कि आपने लाजमन देखा होगा बाज़ औक़ात लोग ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे तेज़ रफ्तार, हेमलेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना पहनना। ठीक है, और सुरख इशारों से गुजर जाना। ठीक है, दिस मेक्स आवर रोड्स इनसिक्योर एंड अनसेफ। तो ये खिलाफ वर्जियाँ हमारी सड़कों को गैर महफूज बनाती हैं। Majority of victims of road accidents, unfortunately, are young people below 30 years of age. Moreover, indiscipline on roads leads to traffic jams and congestions, which reflects negatively on us as a nation। ठीक है, बदकिस्मती से सड़कों के हादसात में शिकार होने वाले लोगों की उम्र जो है वो 30 साल से कम होती है, यानी नौजवान लोगों के रोड एक्सीडेंट्स ज़्यादा होते हैं। ठीक है, मजीद बना सड़कों पर बदनज़मी, ट्रैफिक के जाम होने और भीड़ भाड़ का सबब बनती है, जो बतौर कौम हमारे मनफी रवैयों को शो करता है, दिखाता है। The question is whether the number of accidents and casualties can be reduced। सवाल ये है कि ऐसे हादसात और हलाकतों को कम किया जा सकता है। ठीक है, the answer is yes। जवाब क्या है? हाँ। If we recognize road safety as a social issue and play our role and discharge our responsibilities, we can overcome this problem। ठीक है, जवाब तो हाँ है, लेकिन कैसे? अगर हम रोड को बतौर एक माशरती मसला तस्लीम कर लें और अपने किरदार अदा करें और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें, तो ही हम इस मसले पर काबू पा सकते हैं। The foremost responsibility of every citizen is to observe laws। Violations of a traffic laws is an offense। ठीक है, हर शहरी की अवलीन जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी क्या है कि वो कवानीन की पाबंदी करे। ट्रैफिक के किसी कानून की खिलाफ वर्जी करना जुर्म है। ऑफेंस कहते हैं जुर्म को। None of us would ever like to be called an offender and get penalized। हम में से कोई भी जो है वो कभी भी मुजरिम कहलाना और सजा पाना पसंद नहीं करेगा। By observing traffic laws, we can avoid road accidents, save precious lives and improve our country's images। ठीक है, तो ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी करके हम सड़कों के हादसात से भी बच सकते हैं, कीमती जानों को भी बचा सकते हैं और अपने इमेज को भी बेहतर रख सकते हैं। ठीक है, यानी हम कोई ऑफेंडर नहीं कहलाएंगे अगर हम लॉज की पाबंदी करेंगे। Paragraph number 3 है, the research shows that almost 80% of traffic accidents take place due to mistake or negligence of drivers। ठीक है, कि 80% जो है वो हादसा ड्राइवर की गलती या लापरवाही की वजह से होते हैं। कैसे? मेन काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर, एक्सीडेंट्स होने की मेन काजेज, वजूहात कौन सी हैं? ओवर स्पीडिंग एंड रैश ड्राइविंग। ठीक है, सबसे पहली वजह क्या है? तेज रफ्तारी और अंधाधुंध ड्राइविंग करना। यानी जब ओवर स्पीड में गाड़ी ड्राइव करता है तो वो ऑब्वियसली जो है वो एक्सीडेंट का सबब बनेंगी। ओवर स्पीडिंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर काजिंग फेटेलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट। ठीक है, तेज रफ्तारी सड़क के हादसात में हलाकतों या जख्मों की अहम तरीन वजह है। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स के हिसाब से जो है वो स्पीड की जो हद है, रफ्तार की जो हद है वो मुकर्रर कर दी जाती है। ठीक है, कि जैसे रोड्स होंगे, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक होगी, उस हिसाब से जो स्पीड है वो पहले से ही मुख्तस की हुई होती है। The drivers are required to drive their vehicles within given speed limits and should reduce speed near schools, colleges, hospitals, urban areas and during inclement weather conditions। और ड्राइवर्स को क्या कहा जाता है कि वो सड़कों को
دیکھ کے جو ہے وہ اسپیڈ لمٹ میں رہ کے جو وہاں کے روڈ کی اسپیڈ لمٹ ہے اس میں رہ کے ڈرائیو کریں، ٹھیک ہے. اور جب اسکول، کالجز، ہسپتال اور اربن ایریاز کے قریب جائیں تو کیا کریں، ریڈیوس کر لیں، اپنی اسپیڈ کو کم کر لیں، ٹھیک ہے. یا ویدر کنڈیشن، اگر موسمی حالت خراب ہے تب بھی ان کو اپنی اسپیڈ اس سے بھی کم رکھنی چاہیے جو کہ وہاں کی پہلے سے محدود کی گئی ہے، جتنی لمٹ وہاں کی رکھی گئی ہے. وائلیشن آف prescribed speed limits not only endangers lives of road users but can also invoke penalties and legal action under traffic laws. مقررہ کردہ رفتار کی حدود کی خلاف ورزی نہ صرف سڑکوں کو استعمال کرنے والوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتی ہے بلکہ ٹریفک قوانین کے تحت سزاؤں اور قانونی کارروائیوں کو بھی دعوت دیتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہمارے پاس کون سی کاز ہے، یوز آف موبائل فونز وائل ڈرائیونگ. ڈرائیو کرتے وقت موبائل فونز کا استعمال، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کل بہت عام ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے. جیسے بھی ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو موبائل فونز کا یوز ہے، تو یہ بہت بڑی وجہ ہے ایکسیڈنٹس کی. یوزنگ موبائل فون وائل ڈرائیونگ از اے potentially dangerous act which can cause serious accidents. It diverts driver's attention. ٹھیک ہے، یہ ڈرائیور کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر، ظاہر ہے ایک دفعہ ایک وقت میں جو ہے وہ ایک ہی چیز پہ توجہ دی جا سکتی ہے نا، یا تو وہ ڈرائیونگ پہ توجہ دے دے یا پھر وہ اپنے موبائل پہ. اس طرح سے ڈرائیور کی جو توجہ ہوتی ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے دونوں طرف. ٹھیک ہے. We should avoid using mobile phones while driving and discourage others from doing it as it is prohibited under traffic laws. ٹھیک ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، دوسروں کو بھی اس کام سے روکنا چاہیے اور ہمیں خود بھی اس بات کی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ یہ ٹریفک کے قوانین کے بھی خلاف ہے. ٹھیک ہے. نہ ہی ہمیں خود موبائل فون یوز کرنا چاہیے اور اگر ہم کسی کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں انہیں بھی منع کرنا چاہیے. تھرڈ کاز ہے ہمارے پاس ناٹ ویئرنگ سیٹ بیلٹ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. موسٹلی لوگوں نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنے ہوتے تو یہ بہت بڑی وجہ ہے. ویئرنگ سیٹ بیلٹس بائی ڈرائیورز اینڈ پیسنجرز از اے وہیکل کین سیو لائفز. ٹھیک ہے. سیٹ بیلٹ زندگیاں بچا دیتے ہیں. During an accident, seat belt can reduce the risk of fatal injuries by 50 to 60%. Non-wearing of seat belts is also punishable under traffic laws. ٹھیک ہے کہ حادثے کے دوران سیٹ بیلٹ 50 سے 60% تک مہلک زخموں کو خطرے کو کم کرتی ہے. ٹھیک ہے. ظاہر ہے سیٹ بیلٹ باندھا ہوا ہوگا تو آپ ایک دم سے جو ہے وہ آپ کو دھچکا نہیں لگے گا اگر کوئی ایکسیڈنٹ یا خدا نخواستہ اس طرح کا وہ ہوتا ہے. سیٹ بیلٹ کا نہ پہننا صرف ٹریفک قوانین کے تحت لائق سزا ہے. ٹھیک ہے. اس پہ بھی آپ پنش ہوتی ہے اگر سیٹ بیلٹس نہیں پہنے ہوئے. وی مسٹ دیئر فار آلویز ویئر سیٹ بیلٹس بفور اسٹارٹنگ آور جرنی. تو ہمیں اپنا سفر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی سیٹ بیلٹ باندھ لینا چاہیے. نیکسٹ کاز ہے ہمارے پاس ناٹ ویئرنگ سیفٹی ہیلمٹ. ہیلمٹ کا نہ پہننا. ٹھیک ہے. موٹر سائیکلز آر ہائیلی ولنریبل ٹو فیٹل ایکسیڈنٹ. مینی اسٹوڈینٹس یوز موٹر سائیکلز for going to their institutions but often they do not put on safety helmets. ٹھیک ہے. ڈرائیور اور مسافروں کو گاڑیوں میں سیٹ بیلٹس کا نہ پہننا جس طرح سے جو خطرے میں ڈال دیتا ہے، اسی طرح ہیلمٹ کا نہ پہننا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. موٹر سائیکل چلانے والے مہلک حادثات بہت زیادہ حادث ہوتے ہیں. بہت سے طلبہ اپنے اداروں میں جانے کے لیے موٹر سائیکل استعمال کر رہے ہیں مگر اکثر وہ حفاظتی ہیلمٹ نہیں پہنتے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر سائیکل پہ جو ہے وہ سفر کرنے والے لوگوں نے ہیلمٹ نہیں پہنے ہوتے. ویئرنگ ہیلمٹ gives protection against severe head and face injuries in case of an accident and increase the chances of survival by 80%. ٹھیک ہے. ہیلمٹ اگر ہم پہن لیتے ہیں تو سر اور چہرے کی شدید زخموں کے آنے کی حفاظت کرتا ہے یہ ہمیں. ٹھیک ہے. اور 80% بچ جانے کے مواقع کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کتنا فائدہ ہے لیکن ہم لوگ اس چیز کو نہیں دیکھتے اور نہ ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہیلمٹ پہنے ہوئے ہوں گے تو آپ کے نہ سر پہ اتنی شدید چوٹ آ سکتی ہے اور نہ ہی منہ پہ. تو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وائلیٹنگ ٹریفک سگنل. ٹریفک کے اشاروں کی خلاف ورزی کرنا. ٹھیک ہے. ٹریفک سگنل آر امپورٹنٹ ٹولس ٹو مینیج دا ٹریفک. یہ بہت ہی اہم اشارے ہیں جو ٹریفک کو جو ہے منظم کر کے رکھتے ہیں. اٹ از مینڈیٹری ٹو اسٹاپ آن ا ریڈ سگنل. سرخ اشارے پر رکنا لازمی ہے. ٹھیک ہے. پاسنگ ا ریڈ سگنل از اے سیریس وائلیشن آف ٹریفک لاز اینڈ وی شوڈ نیور کمٹ اٹ. سرخ اشارے سے گزرنا ٹریفک کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی اور ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. We should also respect and obey the police officers manually managing the traffic. ہمیں ان پولیس افسران کی بھی عزت کرنی چاہیے جو ٹریفک کو منظم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ وہ ہماری زندگیاں بچانے کے لیے وہاں پہ وہ منظم کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کے یہ کام ہمارے ہی زندگی بچانے کے لیے ہمیں ہی سیف کرنے کے لیے ہوتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس وائلیٹنگ لین ڈسپلنس. ٹھیک ہے. متوازی سڑکوں کے نظم و نسق کو خلاف ورزی کرنا. A road is divided in lanes through road marking.
ठीक है, क्या किया हुआ होता है कि लैंड्स में मुनक्किम की होती है, तकसीम की होती है, जो है आपने देखा होगा, जो तस्वीर में भी आपको नजर आ रहा है, ये वाइट वाइट निशान लगा के उन्होंने लैंड्स बनाई हुई होती है, बताया जाता है कि कौन सी जाने वाला रोड है और कौन सा आने वाला। Lanes are meant to maintain traffic discipline. We should keep in a particular lane and indicate properly before we change that lane. Lane standing may cause serious accident and invoke fine under traffic laws. ठीक है, कि अगर आप जो है इन लेन को जो है वो इतराफ से अबूर करेंगे, इधर के इधर होंगे, तो वो ट्रैफिक के जो है वो कवानीन के भी खिलाफ है, ठीक है, उससे जुर्माने को भी हो सकता है आपको, ठीक है। उसके अलावा जो है वो एक्सीडेंट की भी वजह बनते हैं। एक्सट्रीम लेफ्ट लेन इज फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज फॉर ओवरटेकिंग, ठीक है। इंतहाई बाएं तरफ की लेन भारी और आहिस्ता चलने वाली गाड़ियों के लिए है और इंतहाई दाएं जानिब की लेन दूसरी तरफ से आगे निकल जाने के लिए है, ठीक है। अब ये देखें कि जो लेन जिसके लिए मुख्तस की गई है आपने उसी को फॉलो करना है, ठीक है। उसको वायलेट करने के लिए दूसरे लेन में से अगर आप जाएंगे तो वो खतरे का बायस है, क्योंकि दोनों जो है वो अपोजिट्स होती हैं, एक तरफ से गाड़ी जा रही है तो दूसरी तरफ से आ रही है, तो इस चीज का बहुत ख्याल रखना है, इन लेन्स को वायलेट नहीं करना। नेक्स्ट है हमारे पास वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस, ट्रैफिक के अलामात की खिलाफ वर्जी करना। ट्रैफिक साइंस ऑन अ साइट कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर रोड यूजर्स। वायलेटिंग दीज साइंस कैन बी पोटेंशियली डेंजरस फॉर आवरसेल्व्स एज वेल एज अदर्स। सड़क को इस्तेमाल करने वालों की तरफ से ट्रैफिक के अलामात की अहम मालूमात दर्ज होती हैं। इन अलामात के खिलाफ वर्जी इम्कानी तौर पर हमारे अपने लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। As responsible road users, we should not only take steps to save our own and other lives, but should also observe road courtesies to help create better environment on roads। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए कि जिम्मेदार होने के नाते से हमें ना सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगियां बचाने के लिए इकदाम उठाने चाहिए, बल्कि सड़कों पर बेहतर माहौल पैदा करने में भी हमें मदद करनी चाहिए। सड़क के अखलाक व आदाब पर भी हमें अमल करना चाहिए, यानी हम अपने से स्टार्ट करेंगे तो दूसरे लोग भी करेंगे, ठीक है। जब हम काम खुद करेंगे तो फिर हम अपनी जिंदगी बचा रहे होंगे, साथ में दूसरों की भी। Traffic discipline reflects the activity of society, civility of society, so we should prove ourselves as a law-abiding and responsible nation। ठीक है, क्या बात हो रही है यहाँ पे लास्ट में कि ट्रैफिक का जो नज्म और नस्क है, डिसिप्लिन है, वो माशरे की शाइस्तगी को, ठीक है, आपके तरीका कार को, आपके किरदार की अक्कासी करते हैं, इसलिए हमें खुद को बतौर कानून के पाबंद और एक जिम्मेदार कौम साबित करना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें हमारे जो है वो रूल्स बता दिए गए हैं, लॉज बता दिए गए हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप लोगों को बताई गई हैं कि रोड को आप लोगों ने इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो रोड एक्सीडेंट्स का भी खतरा होगा, आपकी जान को भी खतरा होगा, दूसरों की ज़िंदगियों को भी खतरा होगा। तो अगर आप लोग भी जो है वो मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं, ठीक है, ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करना है, सीट बेल्ट आप लोगों ने पहनने हैं, हेलमेट का आप लोगों ने इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए और आप लोगों से जुड़ी दूसरी ज़िंदगियां बचाने के लिए बहुत अहम चीज़ें हैं। चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने सिर्फ इसको पढ़ के छोड़ नहीं देना, बल्कि इन चीज़ों पर अमल भी करना है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिकली हमने करके दिखानी है चीज़। इसको सिर्फ पढ़ लेने से, जान लेने से कुछ नहीं होगा। जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं आएगी, हमारे रोड महफूज नहीं होंगे और रोड एक्सीडेंट्स इसी तरह होते रहेंगे जिस तरह से होते हैं और बहुत से लोगों की जानें जाती रहेंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ना है और इन चीज़ों को माइंड में रखना है कि हमने कौन कौन से रूल्स पढ़े हैं, और इन्हीं रूल्स और इन्हीं लॉज को देखते हुए हम अपनी एक्सरसाइज को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे।